राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार को जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार अजमेर शरीफ पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर आज होटल जन्नत में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार का स्वागत किया गया। इस मौके पर एमडी चौबदार, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ व साथ में आए नेताओं का अजमेर जिला देहात कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष हाजी मोहम्मद महमूद खान के नेतृत्व में अभिनंदन स्वागत कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सुख सागर से विधायक प्रत्याशी शहजाद साहब, राजस्थान पीस मिशन प्रदेश अध्यक्ष नियाज अहमद निक्कू भाई, सरदार नवनीत सिंह पीसीसी सचिव, पूर्व युवा कांग्रेस सचिव मोहम्मद शब्बीर खान, मसूदा ब्लॉक अध्यक्ष इस्माइल मंसूरी, पार्षद नौरत गुजर, देशवाली समाज के पूर्व अध्यक्ष नूर भाई, पिसंगन ब्लॉक अध्यक्ष इब्राहिम चंदेल, हाजी इस्माइल कुरैशी, मोहम्मद अली, गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष रफीक भाई, शेरू खान, सलामुद्दीन देशवाली, अजमेर मदरसा बोर्ड अध्यक्ष आरिफ हुसैन, नसीराबाद से सलीम खान, अज्जू भाई, रामसर से हाजी इमाम खान, हाजी छोटू खान, रज्जाक भाटी, आजाद भाई, अकबर अली, असलम खंडेला, जाहिद भाई सहित कई गांवों से अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों ने स्वागत कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सर्वप्रथम समारोह को पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आह्वान की अपील की। स्वागत कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग एमडी चौबदार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी का नई जिम्मेदारी देने का आभार व्यक्त किया और इस नई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करने की बात कही। जिला अध्यक्ष हाजी मोहम्मद महमूद खान ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। हाजी मोहम्मद महमूद खान ने कहा कि मैं आगे भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तन मन धन से सेवा करता रहूंगा। कार्यक्रम के अंत में देशवाली समाज के पूर्व अध्यक्ष नूर भाई ने सभी मेहमानों का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। हमारे बीच के अंदर नियाज अहमद साहब, अब इसी गली के अंदर जिस गली का आपको इंतजार था कि धर्मेंद्र राठौड़ साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमाया, मैं इनकी मुस्कान को देखते हुए, इनकी कर्मठता को देखते हुए हाजी महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माला पहनाने के साथ रहने वाला हूँ। अजमेर जिले में अल्पसंख्यक तकरीबन 2 से 2.5 लाख मौजूद है। मैंने कई नेताओं को देखा है कि आज इस मामले में मैंने उनको बखूबी निभाए और मैं और मेरे साथी उनको अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग को समर्थन देंगे और इस यही मेरी आपको गुजारिश है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आप जिला जब अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे थे तो उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार अगर किसी शख्सियत का था तो वो धर्मेंद्र राठौड़ साहब का था। हम कभी नहीं बुला सकते कांग्रेस पार्टी के इंसान को, आप सब कार्यकर्ताओं के इंसान को। प्लीज वेलकम, टेक योर सीट। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। तो ये दोनों फूल हमारे बगीचे के अंदर आप जब इनका आगमन हुआ है तो धर्मेंद्र राठौड़ साहब के साथ दोबारा रिपीट करो। धर्मेंद्र राठौड़ साहब के लिए सबसे पहले तो तालियां बजा करके स्वागत हमारे राठौड़ साहब के लिए। तो हमारे धर्मेंद्र राठौड़ साहब के लिए सबसे पहले तो मैं मेरे आला कमान का आभार व्यक्त करता हूँ कि राजस्थान का महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और जिम्मेदारी मिलने के बाद हिंदवली के आस्थाने पर हाजिर हुआ हूँ। आज देश में अमन, चैन और बहबूदी की दुआ मांगूंगा, सदर पेश करेंगे और साथ ही आने वाले वक्त में प्रदेश में होने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे और 2028 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटे, ये दुआ करने के लिए। नए कार्यकर्ता बनाने के लिए क्या योजना रहेगी सर? पूरे प्रदेश भर में दौरा करूंगा, जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है उनको ढूंढने का, उनको विश्वास करने का, सारी विधानसभाओं में जाने का, सभी लोकसभाओं में जाने का काम शुरू करूंगा। पहले पदभार का कार्यक्रम जयपुर में रखेंगे और उसके बाद जो भी पीसीसी चीफ का आदेश होगा, आला कमान का आदेश होगा, उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों को कभी राजनीति में जाने का मौका नहीं मिला, जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, उनकी हिस्सेदारी मिले। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें सिख समुदाय भी आता है, पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम आते हैं। सभी का प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर रहे क्योंकि पार्टी का कोर वोटर है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी को हिस्सेदारी मिले और खुद स्वयं जाकर। जी, वैसे तो मैं कल का ही अजमेर आया हूँ। आप देख रहे हो कि पानी की भी जल से भराव होता है अजमेर में, पिछली बरसात में भी, इस बार भी। और ये डबल इंजन की सरकार कितनी फेल्योर है, इसका नमूना कहीं देखना है तो अजमेर जरूर आइए। यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, यहाँ के पानी की व्यवस्था देखिए, यहाँ बिजली की हालत देखिए, यहाँ का विकास जो है ना
ये विकास अगर देखना हो किसी को डबल इंजन की सरकार का, तो उसको एक बार अजमेर जरूर आना चाहिए। अब चूंकि आज अच्छा मौका है, मुबारक मौका है, हमारे साथी एमडी चौबदार साहब को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट राजस्थान का चेयरमैन बनाया है, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से मैं बधाई देता हूं। और अजमेर का नागरिक होने के नाते मैंने आपको बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी है और आपका वेलकम भी किया है। उम्मीद करते हैं कि चौबदार साहब बहुत अनुभवी है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी आपको राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने और पार्टी हाईकमांड ने आपको जिम्मेदारी दी और आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे बहुत सक्सेसफुली आपने दौरे किए, काम किया। और ऐसे नेता को जब जिम्मेदारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की दी और ऐसे वक्त में दी जब माइनॉरिटी के खिलाफ जुल्म हो रहे हो, तो इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाते हैं। और अजमेर में तो आप देख रहे हो आए दिन माइनॉरिटी के साथ इस ढंग से जो अन्याय हो रहे हैं, वो चाहे फॉरेस्ट की जमीन को लेके एक, चाहे नगर निगम को हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, यानी जब सरकार का इंटेंशन धार्मिक ध्रुवीकरण करने के नाम पे वोट जब मिलते हैं, ऐसे समय में जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है कि हम सबका साथ, सबका विकास केवल थोड़ी बातें नहीं करें, असल में करें। अभी मैं आया हूं संपर्क सड़क से। हमारी सरकार के टाइम में मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन करके, पीडब्ल्यूडी मंत्री से निवेदन करके यह संपर्क सड़क के लिए हमने करीब 100 करोड़ से ऊपर का बजट सैंक्शन कराया। और जो ही सरकार बदली, आप देखो उसका बजट को उसका डाइवर्ट कर दिया गया। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सरकार केवल जो इनके विरोधी लोग हैं उनको चुन चुन के निशाना बना रही है। आप देख रहे हो जो सर्वे भी जिस ढंग से ये कर रहे हैं, होटल लीगल है कि इलीगल है, इसको फायर का एनओसी है कि नहीं है, उसमें भी न्यायप्रियता नहीं है। रेगुलाइजेशन होना चाहिए होटलों को। वास्तव में जो घटनाएं घट रही है, मैं भी उस वक्त आया था नाज होटल को लेके, लेकिन सरकार की मंशा दिखनी चाहिए कि सबका साथ समान व्यवहार हो रहा है। ये जो व्यवहार ऐसा लग रहा है कि इसमें चुनिंदा चुन के लोगों को निशाने पे लिया जा रहा है, इसमें भी न्याय नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि वो खुद इस मामले को देखें। मैंने यूडीएस मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। आज मैं संभागीय आयुक्त अजमेर उनसे मिलकर भी आया हूं, उनको भी मैंने पूरा ये जो तथ्य है, क्योंकि मुस्लिम एकता मंच ने मुझे लेटर लिखा है, मेरे से भी आज सुबह आके पूरा डेलीगेशन मिला है कि सब किस ढंग से 584 दुकानों को जो के लिए जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं या उनको एक तरह से उनके साथ न्याय नहीं किया, पूरी लिस्ट दी है। तो हमने ये कहा कि एक बार सर्वे वापस ढंग से करवाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार की मंशा है या प्रशासन की मंशा है कि नियमन भी हो, लेकिन नियमन में कोई विरोधी है किसी सत्ताधारी दल का या कोई आदमी कहे कि इसको टारगेट करना, वो मंशा नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, जलवाजी में एलिवेटेड रोड का है उद्घाटन कर दिया गया। आज वो एलिवेटेड जो रोड है, जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए, बहुत सारे खेल हो गया। तो जो करोड़ों रुपए की लागत से इन्होंने जलवाजी में एलिवेटेड का रोड का जो उद्घाटन करवाया, वो आज उसकी हालत खराब। मेरा कहना यह है कि अजमेर में 1.5 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार जब से आई है, कुछ भी अजमेर में, आप बताइए 5वीं बार देवनानी साहब बने हैं यहाँ से एमएलए और स्पीकर हैं। 5वीं बार अनिता बघेल जी साउथ से एमएलए हैं, लगातार पहले मंत्री रही है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी साहब यहाँ से एमपी हैं। यहाँ की मेयर है वो बीजेपी की है। यहाँ के पुष्कर से विधायक है सुरेश राव साहब, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। यहाँ से ओंकार सिंह जी लखावत साहब, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। यहाँ से ओम प्रकाश जी भडाना साहब है, उनको राज्य मंत्री का दर्जा है। अजमेर की जनता ने इतना कुछ सत्ता दे दी, पूरी डबल इंजन और ट्रिपल इंजन दे दिया, और उसके बाद ये हालत हो, तो ये तो अब जनता की तो गलती है नहीं, अब इनको कुछ करके बताना चाहिए। कोटा में शांति धारीवाल जी ने जिस प्रकार से मॉडल पेश किया पूरे देश में, राजस्थान में तो है ही, वैसा का वैसा जब ये सत्ता में है, पावर में है। अब तो पैसे का संकट में केंद्र में सरकार इनकी, यहाँ सरकार इनकी, नगर में इनका, तो अब किस बात का है? अब तो इनको एक मॉडल बनाए अजमेर में। ये कांग्रेस को कोसना बंद करें और असल में अजमेर का विकास का खाका खींचे और उसको प्रैक्टिकली बताएं। सर, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसकी छतों से पानी टपक रहा है और मरीज खुद पानी में बचे। मैं कल खुद दौरा किया मैं एक आदमी मर गया। आप सोचो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दीवार गिर गई, उसके एक आदमी मर गया, 2 घायल हो गए। मैं अस्पताल उनसे मिलने गया, पूरा अस्पताल में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, जनता त्रस्त है और नेता मस्त है। थैंक यू सर।